नेता के नाम पर विधायक बंटे, हो सकता है 2005 जैसा हंगामा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला कुछ ही घंटों बाद हो जाएगा। भाजपा ने विधानसभा चुनावों के नतीजों का 8 दिन बाद सोमवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें हंगामा होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस वजह से विधायकों को भेजे गए पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि बैठक से पहले तक कोई भी विधायक मीडिया के सामने प्रतिक्रिया नहीं देगा। पार्टी भी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हुआ है और 3 दिसंबर को विधानसभा चुनावों के नतीजे आए। भाजपा ने 230 सीटों वाली विधानसभा में 163 सीटों के साथ बम्पर बहुमत हासिल की है। कांग्रेस को 66 और अन्य को 1 सीट से संतोष करना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि चुनाव में बम्पर जीत के बाद भी भाजपा अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक राय होती नजर नहीं आ रही है। करारी हार के कारणों की तलाश, अंचलवार कांग्रेस नेता बुलाए जा रहे दिल्ली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के कारण जानने के लिए अंचलवार नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव को सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाया है। उनसे निमाड़ सहित अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर जानकारी ली जाएगी। इसी कड़ी में अजय सिंह, उमंग सिंघार, जीतू पटवारी सहित अन्य नेताओं को बुलाकर भी जानकारी ली जाएगी। प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस केवल 66 सीटें ही जीत सकी है। वोट प्रतिशत भी 0.49% घटा है। सभी अंचलों में पार्टी को नुकसान हुआ है। संजय राउत ने दी कांग्रेस को चेतावनी, कहा गांधी परिवार के करीबी लोग ना करें मोदी शाह के बराबरी। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कांग्रेस को आगाह करते हुए कहा कि अगर गांधी परिवार के नजदीकी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुकूल रणनीति करते रहेंगे तो देश की सबसे पुरानी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पार्टी के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन संबंधी आशंका को उठाने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में जब मतपत्र की गिनती हो रही थी तब कांग्रेस 199 सीट पर आगे चल रही थी, लेकिन ईवीएम से गिनती शुरू होने के साथ ही परिस्थिति बदल गई। भारतीय जनता पार्टी ने हाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस तेलंगाना में विजयी रही है। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए गए। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का हमारा मिशन, सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का हमारा मिशन 29 चल रहा है। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का हमारा मिशन 29 चल रहा है। विधानसभा चुनाव में हम यहां से नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों ने हमारा साथ दिया। अब हमारा संकल्प है कि प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें भाजपा जीते। इसलिए हम पहले उन निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहाँ हम विधानसभा चुनाव में जीत नहीं सके। धर्मांतरण की फैली अफवाह तो हिंदू संगठनों ने किया बवाल, भारी पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में धर्मांतरण के मामले को लेकर जमकर बवाल मचा। यहां धर्मांतरण की आशंका के चलते हिंदू संगठन समुदाय के धार्मिक स्थल के बाहर जमा हो गए। उन्होंने घंटों तक यहां नारेबाजी की। इस बवाल की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल यहां पहुंच गया। हालांकि ये मामला उस वक्त महज गलतफहमी साबित हुआ जब धार्मिक स्थल आई ग्रामीण महिलाओं ने अपनी पहचान उजागर की। इसके बाद पुलिस ने भी हस्तक्षेप कर हंगामे को शांत किया। इस दौरान धार्मिक गुरु ने कहा कि यहाँ कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है, यहाँ केवल धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मामला सीहोर के गंगा आश्रम इलाके का है। यहाँ स्थित विशेष समुदाय के धार्मिक स्थल में आने वाले बड़े दिन को लेकर तैयारी चल रही है। श्रद्धालु यहाँ धार्मिक गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। इसमें कई आदिवासी क्षेत्रों की महिला भी हिस्सा ले रही थी। इन महिलाओं को देखकर कुछ लोगों को संदेह हुआ कि धार्मिक स्थल में इन महिलाओं का धर्मांतरण किया जा रहा है। एमपी में सियासी पारा हाई, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की विधायकों से बातचीत। मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब 11 दिसंबर यानी आज मिल जाएगा। सोमवार शाम 7 बजे भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक है। बैठक में ही सीएम का नाम तय होगा। मुख्यमंत्री चयन के लिए विधायकों से रायशुमारी करने के लिए 3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा शामिल है। तीनों ऑब्जर्वर शनिवार को भोपाल आ सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के संभावित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद सिंह पटेल ओबीसी से आते हैं। पटेल और तोमर बीजेपी के उन 12 सांसदों में शामिल है जो विधानसभा सदस्य चुने गए हैं और सांसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।
गुना में पप्पी को पटक कर मारने वाला शख्स पुलिस हिरासत में, सीएम ने लिया था संज्ञान। मध्य प्रदेश के गुना में एक शख्स ने हवानियत की सारी हदें पार कर दी। युवक ने कुत्ते के बच्चे को बर्बरता से पटक कर उसे मार डाला। अब इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही इस मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संज्ञान लिया है। दरअसल सीएम शिवराज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा है कि गुना जिले से सामने आई पशु क्रूरता की घटना हृदय विदारक है। मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। बर्बरता के ऐसे सभी कृत्य अक्षम्य है। इस अपराध के लिए आरोपी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन क्षेत्रों पर नहीं चला मोदी मैजिक और लाडली बहना योजना, आदिवासी सीटों पर क्या रही बीजेपी की रणनीति। ऐतिहासिक जीत के बावजूद जहां आदिवासी क्षेत्रों में लाडली बहना और मोदी मैजिक का प्रभाव कम रहा, ऐसे में बीजेपी की कुशल रणनीति से जीत के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस के पास इस तरह की रणनीतिकार नहीं है, शायद इसलिए फिर इस बार उसे विपक्ष में बैठना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में कहकर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव नतीजे आने से पहले ही पीएम मोदी के सिर एमपी की जीत का सेहरा बांध दिया था। ये काफी हद तक सच भी है, क्योंकि बिना सीएम फेस के भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में वो कर दिखाया जो अब तक नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि एक ऐतिहासिक जीत भी हासिल की है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर मनोहर लाल खट्टर का खुलासा, बताया कैसे चुना जाएगा सीएम। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब अब जल्द ही मिलने वाला है। 11 दिसंबर यानी आज प्रदेश के 163 नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होने वाली है, जिनकी अध्यक्षता केंद्र पर्यवेक्षक के द्वारा की जाएगी। पर्यवेक्षकों के दल को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर लीड कर रहे हैं। उनके साथ पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रमुख के लक्ष्मण और सचिव आशा लकड़ा भी है। वहीं मध्य प्रदेश के लिए रवाना होने से पहले मनोहर लाल खट्टर ने खुलासा किया है कि एमपी में सीएम का चुनाव किस तरह से किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चयन के लिए बीजेपी की 163 विधायकों की बैठक 11 दिसंबर को होगी, जो शाम 4 बजे से शाम 7 बजे के बीच होनी है। बैठक के लिए सभी विधायक भोपाल पहुंचने भी लगे हैं। वहीं राजधानी भोपाल की सरगर्मी भी तेज हो गई है। वहीं पर्यवेक्षकों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। हार के बाद कांग्रेस का फिर ईवीएम वाला राग, अब सुप्रीम कोर्ट से की है डिमांड। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। इस बार कांग्रेस के प्रदेश सचिव द्वारा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर ईवीएम की जांच के लिए सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट की कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन्हें चेक करवाने की डिमांड की है। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में विभिन्न विसंगतियों के साथ ईवीएम से प्राप्त चुनाव परिणामों को लेकर मध्य प्रदेश के मतदाताओं में असंतोष है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग एवं ईवीएम बनाने वाली कंपनियों का दावा है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग एवं ईवीएम निर्माण करने वाली कंपनी ने ईवीएम हैकिंग और छेड़छाड़ के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाकर चुनाव आयोग स्वयं ही इस कमेटी से मई 2019 में रिपोर्ट लेकर स्वयं को क्लीन चिट देकर मामला समाप्त कर दिया था। बहनों 10 तारीख है, पैसा आने वाला है, शिवराज सिंह ने याद दिलाई डेट। सरकार बनते ही मामा का बड़ा तोहफा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहन योजना की अगली किस्त रविवार को बहनों के खातों में भेजी गई। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि लाडली बहन आज 10 तारीख है। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं के खातों में 1250 रुपए डाले जा रहे हैं। इस योजना के तहत पिछली किस्त विधानसभा चुनाव के ठीक 2 दिन पहले 10 नवंबर को डाली गई थी। सीएम के नाम के ऐलान से पहले शिवराज सिंह चौहान से मिले कैलाश विजयवर्गीय, अटकलों का बाजार गर्म। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के 7 दिनों के बाद बीजेपी अभी तक सीएम के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है। सभी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। मध्य प्रदेश के साथ साथ अभी राजस्थान में भी सीएम के नाम की घोषणा नहीं हो पाई है, जबकि रविवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ का सीएम पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को बनाया गया है। इधर मध्य प्रदेश में बम्पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी की ओर से सीएम के नाम पर विचार विमर्श जारी है। माना जा रहा है कि आज इन दोनों राज्यों के सीएम के नाम की घोषणा कर दी जाएगी।
मध्य प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में छाएगा घना कोहरा, जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश में जल्द ही उत्तर की बर्फीली हवाओं का असर देखने को मिलेगा और तापमान में गिरावट होने के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। मध्य प्रदेश में इस समय मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों से प्रदेश भर में बारिश और बूंदाबूंदी का दौर देखा जा रहा था, जो अब थम चुका है। शहडोल और रीवा संभाल में हल्की बूंदाबूंदी देखी जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में आसमान साफ हो चुका है और तापमान में वृद्धि देखी गई है। आसमान साफ होने से तापमान में हुई वृद्धि ने लोगों को थोड़ी राहत भले ही दे दी हो, लेकिन उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाएं इस मौसम को जल्द ही पलटने वाली है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में पूरे प्रदेश में ठंड का असर बढ़ जाएगा। बर्फीली हवाओं से तापमान में तेजी से गिरावट होगी और ठंड की ठिठुरन बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, करें डाउनलोड। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन दिया था, वे अपना एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। MP राज्य वन सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा 17 दिसंबर 2023 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में 2 पेपर होंगे, जिसमें एक सामान्य अध्ययन पेपर और एक सामान्य योग्यता परीक्षा शामिल होगी। सामान्य अध्ययन का पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाना है, जबकि सामान्य योग्यता परीक्षा दोपहर 2:15 से शुरू होगी और शाम 4:15 पर समाप्त होगी। मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हुए बाबा बालकनाथ, शिवराज सिंह और वसुंधरा की धड़कनें तेज। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में इस बार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शानदार जीत हासिल की है। जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा। नतीजे आने के 8 दिन के बाद भी ये सवाल पहेली बना हुआ नजर आ रहा है। मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि तीनों ही राज्यों में दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। ऐसे में बीजेपी हाईकमान किसे सीएम पद की जिम्मेदारी देगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जहां मध्य प्रदेश में एक तरफ शिवराज सिंह चौहान सीएम की रेस में सबसे ऊपर चल रहे हैं, तो वहीं प्रहलाद सिंह पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कई बड़े नेता भी इस रेस में शामिल हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे ऊपर बनी हुई है, जबकि बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक बाबा बालकनाथ ने एक बयान जारी कर खुद को सीएम पद की रेस से बाहर कर लिया है। एक दिन गैर हाजिर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बर्खास्त किया, अब हाईकोर्ट से कहा मक्खी को हथौड़ा मारने जैसा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बर्खास्तगी के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तख्त टिप्पणी करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक दिन की गैर हाजिरी के लिए किसी को बर्खास्त करने की सजा देना मक्खी को हथौड़ा मारने जैसा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस सुजय पॉल की बेंच ने यह टिप्पणी की है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने इसके अलावा आदेश दिए कि 60 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को बहाल करके उसे सभी आर्थिक लाभ दिए जाएं। दरअसल खंडवा जिले की रहने वाली ममता तिरोले ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि वह एक विकास खंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। एक दिन की छुट्टी लेने के कारण उन्हें 6 जनवरी 2020 को एक सौकोज नोटिस आया। इसमें लिखा था कि बिना सूचना दिए वह अनुपस्थित रही, इसके लिए वह जवाब दें। चुनाव हारे हौसला नहीं, एक्टिंग में वापसी की जगह बुधनी में ही शिवराज के खिलाफ पॉलिटिक्स करेंगे विक्रम मस्ताल। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट बुधनी विधानसभा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले अभिनेता विक्रम मस्ताल चुनाव हारने के बाद अब एक्टिंग के लिए मुंबई नहीं जाएंगे। विक्रम मस्ताल ने कहा कि अब वो बुधनी विधानसभा में ही सक्रिय रहेंगे और मां नर्मदा के उत्थान और क्षेत्रवासियों की बेहतर सुविधाओं के लिए कार्य करेंगे। कांग्रेस ने इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने आनंद सागर की रामायण सीरियल में हनुमान भगवान का रोल निभाने वाले एक्टर विक्रम मस्ताल को अपना प्रत्याशी बनाया था। लगभग 6 महीने पहले ही राजनीति में सक्रिय हुए विक्रम मस्ताल प्रत्याशी बनने के बाद से ही क्षेत्र में लगातार एक्टिव हो गए थे। हालांकि इस चुनाव में विक्रम मस्ताल को सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने लगभग 60,000 मत लेकर आए।
3 दिन में 3 डिग्री तक और लुढ़क सकता है रात का पारा। जानिए मध्य प्रदेश के मौसम का हाल। उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं ने पूरे मध्य प्रदेश में जबरदस्त सिहरन बढ़ा दी है। रविवार को प्रदेश के शहरों में रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। इसी क्रम में सबसे कम 10.5 डिग्री सेल्सियस तापमान छिंदवाड़ा में रिकॉर्ड किया गया। हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा 7.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि 26 शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। राजधानी में न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक वर्तमान में कोई भी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। हवाओं का रुख उत्तरी हो जाने से रात के तापमान में गिरावट होने लगी है। 3 दिन के अंदर रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में हड़कंप। 16 साल से नौकरी कर रहे 8 शिक्षकों के दस्तावेज फर्जी, FIR दर्ज। ग्वालियर में शिक्षक भर्ती परीक्षा के जरिए टीचर के रूप में 16 साल से नौकरी कर रहे 8 शिक्षकों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पाया गया है कि इन टीचरों ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के समय फर्जी मार्कशीट और फर्जी दस्तावेज लगाए थे। पुलिस ने ऐसे 8 शिक्षकों के खिलाफ कुटरचित दस्तावेज बनाने और धोखाधड़ी की FIR दर्ज कर ली है। इसकी खबर फैलने के बाद न केवल ग्वालियर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।